मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2762 तक जा पहुंची है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 147 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं मंदसौर में 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में है। 1545 पॉजिटिव मरीज यहां पर अब तक सामने आए हैं, और जबकि अब तक 74 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। मंदसौर में 11 नए मामले मिलने के बाद अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 तक जा पहुंची है। अगर बात करें प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहां 526 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 15 तक जा पहुंचा है। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। यहां अब तक 147 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक प्रदेश में 524 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा कहर देखा जा रहा है प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इसके साथ ही इंदौर में। और हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं इंदौर और भोपाल से। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का और बात करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी से। राकेश, भोपाल के कई जिले, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के कई जिले रेड जोन में शुमार किए गए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि इंदौर, भोपाल और उज्जैन में नई डॉक्टर्स की टीम की तैनाती की जाएगी और लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आगे अब क्या कुछ रणनीति है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि जो तादाद है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो रिकवरी रेट है उसमें भी इजाफा देखने को मिले? देखिए, मध्य प्रदेश में बात करें तो प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में हैं और मध्य प्रदेश के जो 4 महानगर हैं उनकी बात करें, राजधानी भोपाल, औद्योगिक राजधानी इंदौर की बात करें, आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर, ये वो चारों जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। यानी कह सकते हैं जो प्रदेश के सबसे अहम जिले हैं, सबसे बड़े जिले हैं, जहां पर सबसे अधिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं और जहां पर जो कहीं ना कहीं अपने अपने इलाकों के सेंटर हैं, ये रेड जोन में। यानी कह सकते हैं कि प्रदेश के वो इलाके जिन पर सबकी नजर है वो रेड जोन में है। इसलिए इसके साथ ही जो दूसरे जिले हैं कहीं ना कहीं वो भी इन जिलों से कनेक्टेड हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है और पूरे प्रदेश में जो मुख्य शहर है वो रेड जोन में है। ऐसे में सरकार अब जो फैसला लेने जा रही है, सरकार उन जिलों को लेकर फैसला लेने जा रही है जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त है और ऐसे जिलों की संख्या 24 है। हालांकि सरकार का यही कहना है कि इन ऐसे जिले जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त है वहां पर कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, लेकिन जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन की बात करें तो पूरे प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश के 9 शहर जो है रेड जोन में है, ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला ले चुकी है कि जो मुख्य बाजार है, जो मॉल्स हैं, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे मध्य प्रदेश में। दूसरे ऐसे जिले जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त है वहां भी मुख्य बाजार नहीं खोले जाएंगे। तो सरकार एक ये अहम फैसला ले चुकी है, लेकिन जिस तरह से कल कलेक्टर की जो तमाम रिपोर्ट मध्य प्रदेश में पहुंची थी, सरकार ने समीक्षा भी की थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर आकलन कर रहे हैं और आज ये लगभग सरकार तय करने की स्थिति में होगी कि कल से और कल के बाद से कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। खासतौर पर उन जिलों में फोकस किया जा रहा है, उन 24 जिलों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर भी एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। सरकार इस पर भी मंथन कर रही है कि ऐसे जिले जहां पर की जो पूरी तरह से ग्रीन जोन में है, क्या उनके बीच, उन जिलों के बीच आवागमन सुचारू रूप से किया जा सकता है, क्या वहां पर परिवहन चलाया जा सकता है। इस पर फिलहाल सरकार मंथन कर रही है, लेकिन हाँ, यह भी स्पष्ट हो चुका है कि ऐसे रेड जोन, चाहे हम भोपाल और इंदौर की बात करें, यहां पर जो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। और आज खुद भोपाल कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि 14 दिन का समय और वो जनता से चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार का मैसेज है कि अभी भोपाल, इंदौर जैसे जो सबसे अहम जिले हैं यहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और लोगों से अपील की जा रही है, चूंकि लंबा समय बीत चुका है, ये तीसरा फेज है लॉकडाउन का, इसके बाद भी जो कोरोना संक्रमण चेन है लगातार नहीं टूट रही है, उसको तोड़ने के लिए ये भी सामने आ सकता है कि सरकार और सख्ती करे, खासतौर
पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का और सख्ती से पालन कराया जाए, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा जब इन जिलों को रेड जोन से बाहर लाना है। और मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, अब ये चेन टूटना चाहिए। जब तक ये चेन नहीं टूटेगी तब तक रेड जोन से ये जिले, ये शहर जो है बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुख्य रूप से सरकार का ही फोकस है, वो खामियां तलाशी जा रही कि क्या कारण रहा, इन जिलों में लगातार पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, लगातार कोरोना चेन, संक्रमण चेन है लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात की भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक मोटे खाके की बात करें, सरकार ने मोटा खाका तैयार कर लिया है और 4 मई के बाद जो तमाम स्थिति होगी उसको लेकर सरकार आज शाम तक स्थिति साफ कर सकती है। बिल्कुल राकेश, जरूरत भी है स्थिति साफ करने की, क्योंकि लॉकडाउन के फेज 3 की शुरुआत की गई है और उसका मकसद यही है कि ऐसे हॉटस्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं, तो उसके बाद उनकी चेन वहां पर टूटी जाए। क्योंकि अगर इंदौर की ही बात कर ले, इंदौर की तरफ अब रुख करेंगे। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। रवि, इंदौर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत होने से पहले ही कलेक्टर ने वहां पर ऐलान कर दिया था कि हां, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और इसी से समझा जा सकता है कि इंदौर में हालात कितने बेकाबू हैं। अब जब लॉकडाउन के नए फेज की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ रणनीति रहेगी कलेक्टर की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इंदौर में लगातार हालात काबू में होते नजर नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो हाल ही में मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था उसमें नए 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इंदौर शहर का जो कुल आंकड़ा है वो 1545 संक्रमित मरीजों का जहां पहुंचा था और 2 मौतों की भी पुष्टि जो है मेडिकल अधिकारी द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई है, जिसके बाद इंदौर शहर में कुल मृत्यु का आंकड़ा जो है वो 74 हो चुका है। तो इसके बाद से लगातार जिस तरीके से सख्ती की बात की जा रही थी, लॉकडाउन होने के पहले ही कलेक्टर ने साफ कर दिया था कि 2 से 3 हफ्ते जो है लॉकडाउन बढ़ सकता है। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी, जितने गणमान्य नागरिक शहर के उनके साथ बैठक की गई थी और यह निर्धारण किया गया था कि अगर आने वाले दिनों को अच्छा करना है तो उसके लिए पहले से सख्ती दिखाना होगी और इसी के तहत इंदौर शहर में साफ कर दिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से अब तक सख्ती करते आए हैं वो और सख्ती करेंगे। उन्होंने कल ही पूरे इंदौर शहर का दौरा किया और उन्होंने पाया कि इंदौर शहर में अभी भी लोग अनावश्यक तौर पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चूंकि उनके द्वारा जो पास जारी किए हैं उनको निर्धारण है कि किन किन लोगों को पास जारी किए गए हैं, उसके आधार पर उन्होंने साफ कह दिया था कि इंदौर शहर में जिस तरीके से सख्ती अब दिखाने की आवश्यकता है और ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। और उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि अब जो भी व्यक्ति अनावश्यक तौर पर सड़कों पर दिखेगा उसे गिरफ्तार कर जो अस्थायी जेल इंदौर शहर के सिमरोल क्षेत्र में और सांवेर रोड पर जो 2 अस्थायी जेल बनाए गए हैं शासकीय स्कूलों में, वहां पर उन्हें भेजा जाएगा। इसके पहले भी 500 लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में रखा गया है, जिसके बाद लगातार इंदौर शहर में सख्ती देखने को मिली थी। वहीं अगर लोग अनावश्यक तौर पर सड़कों पर अगर बाहर दिखे हैं तो पुलिस के डंडों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। तो इंदौर में कलेक्टर ने सख्ती से आदेश जारी कर दिए और साथ ही उन्होंने कंटेनमेंट जो एरिया है उस पर भी खासा नजर रखने के लिए जो क्षेत्रीय एसडीएम सीएसपी अधिकारी रैंक के अधिकारी हैं उनको कहा गया है, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में भी दोपहर में तो लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं क्योंकि कड़क धूप है, इस कारण से लोग घरों में रह रहे हैं। लेकिन सुबह और शाम का जो नज़ारा है वो इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि लोग घरों के बाहर निकलकर झुंड बना रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर ने साफ कहा है कि यहाँ पर सख्ती से ड्रोन से तंग गलियों में नजर रखी जा सके और जहां भी लोग दिख रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बात को सुनिश्चित जो है वो कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि लॉकडाउन 3.0 जो अब स्टार्ट हुआ है उसको लेकर इंदौर शहर में और ज्यादा सख्ती इंदौर शहर में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि, सख्ती बहुत जरूरी भी है। अगर हॉटस्पॉट इलाकों में अगर कोरोना की चेन रोकना है और मध्य प्रदेश को कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है तो सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। और माना यही जा रहा है कि लॉकडाउन के इस नए फेज के बाद इन पर्टिकुलर एरियाज में अब सख्ती और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।